हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम आपके प्रीवियस 10 इयर्स में आए बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सीबीएसई बोर्ड में ये 8.4 एक्सरसाइज है एंड आईसीएसई बोर्ड में ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर है। आज का वीडियो दोनों बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए भी। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आप लोगों को अच्छे से समझना है, लॉजिक क्लियर करना है। तो आपके सामने अभी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन लिखे गए हैं 4, ये चारों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आपको याद होगा हमारा प्रीवियस ईयर में हाफ ईयरली टोटली एमसीक्यू रिलेटेड था। तो एमसीक्यू पैटर्न पर ये 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में आए थे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू देन टेन थीटा इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन के अंदर मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी है एंड टेन थीटा हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में 4 पार्ट है। अब आप देखो, आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी की हेल्प से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन एमसीक्यूज पैटर्न में हमें राइट थोड़ी करना होता है, बस ऑप्शन को टिक करना होता है। तो हम इजी मेथड देखेंगे। तो मैं इसे आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व नहीं करूंगी, मैं इसे सॉल्व करूंगी इजी मेथड से। तो अब वो मेथड क्या है? देखो, हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है P अपॉन Q, राइट? एंड आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर मेरे पास P हो गया एंड हाइपोटेनियस मेरे पास क्या हो गया? Q। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ एंड बेस कैलकुलेट कर लूंगी। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनियस मेरे पास Q स्क्वायर है, परपेंडिकुलर मेरे पास P स्क्वायर है एंड बेस स्क्वायर। सो जब मैं बेस को कैलकुलेट करूंगी तो इस P स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। सो इट बिकम Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, राइट? मुझे तो बेस कैलकुलेट करना है, सो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, तो आपका बेस आ गया अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आपको ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लर्न है ना साइन थीटा का फॉर्मूला? अगर नहीं याद है तो देखो, हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, राइट? तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है? टेन थीटा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? परपेंडिकुलर कितना है? P एंड बेस हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप देख लो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो हमारा C आंसर मैच कर रहा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया C। तो देखिए, जब भी एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता है, हमें जस्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो आप वो मेथड सेलेक्ट करो एमसीक्यू को करने के लिए जो इजी मेथड हो। आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे। अब आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करना है साथ में वो भी बता देती हूँ। हमने आप लोगों से डिस्कस किया था आइडेंटिटी। तो आप देखो, हमारे पास आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप साइन की वैल्यू पुट करके कॉस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते, राइट? साइन थीटा क्वेश्चन में गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप कॉस थीटा को कैलकुलेट कर सकते थे। फिर आप कॉस का रेसिप्रोकल कर देते, तो कॉस की रेसिप्रोकल से आपको सेक थीटा मिल जाता एंड देन आप आइडेंटिटी लगाते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल से सेक मिल जाता, सेक की वैल्यू पुट करते तो आपको टेन थीटा भी मिल जाता। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन होता, ये इजी मेथड था इसलिए हमने उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम देखेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट? सेकंड क्वेश्चन भी हमारा 2021 में आया था एमसीक्यूज में। तो आप देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी। अब क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुकी हूँ। 8.4 एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप जाइए अपने प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उस प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर आप इस क्वेश्चन की वीडियो को देख सकते हो। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज। तो मैं इस क्वेश्चन को नोट करती हूँ। इस क्वेश्चन को नोट करने से पहले
हम तीनों आइडेंटिटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हमारे पास एक आइडेंटिटी था जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, राइट। और मैंने आपको बोला था इस आइडेंटिटी की हेल्प से कहीं पर भी अगर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो आप उसके प्लेस पर कॉस स्क्वायर थीटा राइट करोगे, और कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो आप उसके प्लेस पर राइट करोगे साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब तक आप इस पॉइंट को लर्न कर लो। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और आपकी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो चलिए अब करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, और देखो कितना सिंपल है हमारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है हमारा थर्ड क्वेश्चन। आप देखो मैंने क्या बोला, जहाँ पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा वहाँ पे डायरेक्टली क्या राइट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो कर दो डायरेक्टली पुट, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पर। बस हमने देखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपकी सेकेंड आइडेंटिटी किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो आप सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या राइट करोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि क्या इसकी मल्टीप्लाई कॉस में भी होगी, अरे नहीं होगी भाई। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करोगे और 1 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से करोगे। ये बेसिक मैथ्स है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, जो जनरली हम 10th क्लास में मिस्टेक कर देते हैं। बड़ी क्लास में आके आप खुद सोचोगे हम क्या मिस्टेक करते थे। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, साइन अपॉन कॉस होता है 10, सो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इट बिकम tan स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट से tan स्क्वायर थीटा को बाहर निकालोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट बिकम tan थीटा। तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस थे उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। अब देखते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन को। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एंड फोर्थ क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट भी है, राइट। ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं है MCQs फॉर्म में आए। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है, और दोनों में हम एक ही मेथड अप्लाई करने वाले हैं। आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, और मुझे फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू को। तो जब मैंने आपको आइडेंटिटीज़ का चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली थी कि आप आइडेंटिटी वहीं पर अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, राइट। आप साइन थीटा में आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, नहीं, हम आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो आप याद रखना, आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे सिर्फ वहीं पर जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेकर आ जाती हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उससे क्या होगा अभी डिस्कस करते हैं। ये मैंने राइट किया साइन थीटा और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने कहा था ना जहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा वहाँ पर बिना देखे बिना कुछ सोचे आप क्या राइट कर दोगे, बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेकर आई सो दैट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा आप उसके प्लेस पर पुट करोगे साइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है साइन थीटा के। बच्चों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लॉजिक को आप अच्छे से क्लियर करो। ये MCQs के अलावा शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है। तो देखो हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब हम जो हायर पावर्स होती हैं लाइक 4, आपका पावर आ जाएगा 6, तो हम इन्हें स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं,
मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर a की पावर 4 है तो आप इसे राइट कर सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर। अगर a की पावर 6 है तो आप इसे राइट करोगे a स्क्वायर का क्यूब। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब स्क्वायर में ही क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिर्फ स्क्वायरिक फॉर्म में, आप देख सकते हो ना, स्क्वायरिक फॉर्म में है। इसीलिए जो भी हमारी हायर पावर होती हैं हम उन्हें स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप देखो, ये जो कॉस की पावर 4 थीटा है इसे आप कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट कर दोगे। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो, हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली ना। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप राइट करोगे साइन थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर भी आप राइट करोगे साइन थीटा, बट इसका होल स्क्वायर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में। एंड क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू तो गिवन थी ना। क्या गिवन थी? 1। तो ये भी तो कितना में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और देखो कितना सिंपल है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है तो इसलिए मैं इसे राइट हैंड साइड लेकर आई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें पता चला कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया साइन थीटा के। सो हमें कैलकुलेट करना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को। कॉस की पावर 4 थीटा को आपने राइट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी? 1। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। तो ये हो गए हमारे 2021 से 2022 ईयर में जो भी MCQs हमारे बोर्ड में पूछे गए थे। अब देखते हैं बाकी के MCQs को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0, ये आपका फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दो पॉइंट के बीच में। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐड कर दी। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अप्लाई करो। बट जिन्हें फॉर्मूलेज याद है वो आसानी से कर लेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। आपका सेकेंड पॉइंट है 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, राइट। देखो अब आप, ये मेरे पास क्या होगा? x1, ये मेरे पास क्या होगा? y1, ये हमारा है x2 और ये हमारा क्या है? y2, राइट। हमारे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 एज्यूम करते हैं एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x2, y2 एज्यूम करते हो। अब मुझे निकालना है इनके बीच में डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूंगी। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। यही होता है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो वैल्यूज को पुट कर दो बस। अंडर रूट x2 कितना है? 0 माइनस x1 है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, राइट, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। ये अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला और फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं। 0 में से किसी भी चीज़ को माइनस करो वही टर्म मिलता है नेगेटिव में। सो मैं माइनस, चलिए इसे ओपन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं पहले ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ एंड 0 को हटा दूंगी। सो इट बिकम माइनस a cos थीटा प्लस माइनस माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस किसी में से भी 0 को माइनस करो तो वही टर्म मिलती है, तो हम इसे राइट कर देते हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को करते हैं ओपन। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की। सो अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी को। a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, राइट, 2 इंटू ए। ए मेरे पास क्या है? a cos थीटा
और b मेरे पास क्या है, b साइन थीटा। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। लगाएंगे प्लस का साइन और अब इसकी आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट बिकम a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। अब देखिएगा ये पूरा भी अंडर रूट के अंदर है। अब आप देखो ये मेरे पास कौन सी टर्म आ रही है, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ। दोनों में से मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी बी स्क्वायर ये भी बी स्क्वायर, तो दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो आपको मिला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2017 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में 2013 में आया था। सेम क्वेश्चन 2017 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ। एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है बोर्ड में। आपका क्वेश्चन है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। आपका क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा एक छोटा सा ट्रिक। अब वो ट्रिक आपको याद करना है। अब देखो वो ट्रिक क्या है, देखो ये जो 1 है ना इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ये जो 1 हमने राइट किया है इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। आप ये याद कर लो, इस क्वेश्चन में यही ट्रिक अप्लाई होगी। ये क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होगा। देखो आप लोगों ने अपनी सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, राइट। तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगी इस आइडेंटिटी से। अब आप बोलोगे हमें कैसे याद रहेगा, मैं बताती हूँ कैसे याद रहेगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक थीटा एंड टेन थीटा की फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट, मैंने आपको बताया कि आप आइडेंटिटी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायरिक फॉर्म में लगा सकते हो। तो ना ये स्क्वायर में है ना ये स्क्वायर में है, तो आइडेंटिटी तो अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती इसीलिए हम आइडेंटिटी की हेल्प से 1 को कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायरिक फॉर्म में। तो इससे आप याद कर सकते हो कि 10 और सेक की फॉर्म में है, स्क्वायरिक टर्म नहीं है, तो हम 10 और सेक की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो आइडेंटिटी नंबर 2 है। तो अब आप देखो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी, आपके 1 की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर मैं एक और काम कर देती हूँ, 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करूँगी। ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो आपके पास होती है ए माइनस बी इंटू में a प्लस बी, राइट। अब मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में। तो देखो आप राइट करोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू जो आपने अभी 1 की वैल्यू कैलकुलेट किया वो आप पुट कर दोगे। तो ये आएगा मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अब हम देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 1 और आपके राइट हैंड साइड बचेगा 1 इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देख लो आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 1। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बस हमें ये याद रखना है कि हम बस इस 1 के प्लेस पर सेकेंड आइडेंटिटी से 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 1 की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
जिसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और 1 के प्लेस पर इसे पुट कर देंगे, जिससे बहुत सिंपली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन में कहा है हमारा जो tan थीटा है वो 1/√3 है। तो आप बताओ tan में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। बिना किसी बुक को देखे मुझे क्वेश्चन का आंसर आप लोग मतलब खुद देखिए कि बिना बुक देखे आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप आइडेंटिटीज तक आए ही क्यों? पहले प्रीवियस एक्सरसाइज का काम कंप्लीट करो, पहले टेबल तो लर्न कर लो, उससे क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल होंगे। तो पहले अपनी टेबल को लर्न करो एंड देन इसके वैल्यू बताओ। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पर होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। आप इसे कैसे राइट करोगे वो भी समझा देती हूँ। एमसीक्यूज़ में तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर ये शॉर्ट टाइप में आया तब तो राइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बता रही हूँ। तो आप tan थीटा को कितना राइट करोगे, tan 30, राइट। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो tan थीटा इक्वल है tan 30 के, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो अब हम इस थीटा के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 30 डिग्री। तो ये मेरे पास आएगा cosec स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर 30 अपॉन cosec स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30। क्लियर हो गया ना? अब हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। cosec 30 की वैल्यू, cosec साइन का उल्टा होता है एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2। सो इट बिकम 2 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 30, दैट मीन्स sec 30 की वैल्यू का स्क्वायर। sec रेसिप्रोकल होता है cos का एंड cos 30 की वैल्यू √3/2। तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर अपॉन में cosec 30 जो भी 2 था, सो 2 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 दैट मीन्स 2/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दें, सॉल्व करके आपको सिंपली आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। और हम बार बार एक ही पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो आपको वापस से कितना मिलता है, 3। इसके अपॉन में 1 राइट करेंगे, 4/1 प्लस 4/3। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सिंपल तरीका मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार नहीं बहुत बार। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 माइनस 4 1 4 अपॉन डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12 4 1 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8। 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16, कैंसिल हो गया, आ गया 1/2। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज 1/2। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन। जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना था, जो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को। हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज। आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, शायद मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है दैट इज़ 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, पता है ना आपको सेकेंड आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए के, अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा cosec स्क्वायर ए के। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो आप sec स्क्वायर ए को राइट करोगे 1/cos स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin स्क्वायर ए का, साइन ऊपर जाएगा तो इट बिकम sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। और अब आपको मुझे बताना है क्या sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, आपको पता है ना, tan स्क्वायर ए। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और ये क्वेश्चन 2020 में हमारे एग्जाम में आया था, देखो कितना सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन भी उतना ही सिंपल है जितना फर्स्ट था, ये भी 2020 में आया था। आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी लगाओ,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए, राइट? तो आइडेंटिटी 2 इट बिकम सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ना सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा। तो आप 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या राइट करोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। और अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो आ गया इक्वल्स टू 1, हो गया सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट, एकदम सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना ये हमारे आईसीएसई बोर्ड की बुक में भी है, तो ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा से, और इसका मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन थीटा से, राइट? तो अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग रहा है, राइट? ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बिना कुछ सोचे क्या राइट करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा और ये मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 1। हो गया ना, सिंपली क्वेश्चन खत्म। चलिए अब देखते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन को। एंड फोर्थ क्वेश्चन 2017 में हमारे एग्जाम में आया था, एंड ये भी बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल आइडेंटिटीज को मैं अप्लाई करूंगी और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। तो देखिए मुझे वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देख के ही समझ आ गया ना, सेकेंड आइडेंटिटी लगाएंगे। आपकी सेकेंड आइडेंटिटी कहती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? जल्दी से कॉपी पे सॉल्व करके बताओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे क्या राइट करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट का जल्दी से रेसिप्रोकल कर दो। आप इसे क्या राइट करोगे? टेन स्क्वायर थीटा, कॉट को राइट करोगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया? 1। अब आपका लास्ट फिफ्थ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया था। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करना है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो इसे तो मैंने राइट कर देना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है? थर्ड आइडेंटिटी सोचो। थर्ड आइडेंटिटी कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी से जल्दी से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू बताओ। बिल्कुल, क्या आया? कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसे पुट कर दो कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट किसका रेसिप्रोकल है? बिल्कुल, टेन का। तो हम इसे क्या राइट कर देंगे? टेन स्क्वायर थीटा। और जब मैंने आपको आइडेंटिटी समझाई थी तो मैंने क्या बोला था? सेकेंड आइडेंटिटी की हेल्प से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। पता है ना ये बात? राइट करके दिखाती हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। सो 1 किसके इक्वल होगा? इट बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 1। तो इस तरह से हमने अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो आज इस वीडियो में तो हम यही करेंगे। अब हम आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 2 और 3 मार्क्स के होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आप जस्ट वीडियो को देख लेते हो और लाइक करते भी नहीं हो। अगर आप लाइक करेंगे तो उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा
कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एंड चैप्टर का वीडियो बना सकें। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।